जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को मेरे चैनल पे आप सभी को स्वागत है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य रूप है। तो एक नंबर में छऊ, कोटिपुआ, शास्त्रीय या रौफ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शास्त्रीय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शास्त्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। यानी कह रहा है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्यौहार कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा पोंगल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पोंगल, यानी कि क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो कुछ आंसर में दिया हुआ है कि सैयद अहमद खान, कि बदरुद्दीन तैयब जी, कि अब्दुल अबुल कलाम आज़ाद, की अब्दुल गफ्फार खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम, यानी कि 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए पूरा मॉडल का पक्ष समर्थन किसने किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो कह रहा है कि एम.एस. स्वामीनाथन, कि 2 नंबर पर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, कि ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, कि ए.एम. खुसरो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि इस क्वेश्चन का 3 आंसर होगा, यानी कि 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है। अपनी नीति चुनना, ये शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, कि विश्व में शांति और एकता लाना, कि तीसरी दुनिया की शक्ति होना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पूंजी बाजार विनियामक होता है एनएसई का, कि आरबीआई का, कि सेबी का, कि आईआरडीए का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा सेबी, यानी कि सेबी इज द राइट आंसर, यानी कि SEBI इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि गुरु शिखर क्या है। आंध्र प्रदेश का शिपिंग यार्ड, कि सिखों के महान गुरु, कि हिमालय में प्रसिद्ध शिकार स्थल, कि अरावली का उत्तम शिखर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा अरावली का उत्तम शिखर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर 4 होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होता है। संसद, की संविधान, की राष्ट्रपति, की जनता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा जनता, यानी कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति, है ना, जनता के हाथों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि हिंदी पैट्रियट के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। यानी कि हिंदी पैट्रियट के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा हरीश चंद्र मुखर्जी, इसका राइट आंसर होगा हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था। यानी कि जो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से सबसे अंतिम जो सुल्तान था वो कौन था। तो सिकंदर लोदी था, कि दौलत खान लोदी था, कि राणा संगा था, कि इब्राहिम लोदी था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। यानी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। भारत का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या संसद, या प्रधानमंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कावेरी विवाद। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कह रहा है कि कावेरी विवाद किन राज्यों के बीच में है। कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कि तमिलनाडु और कर्नाटक, कि कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर जो होगा वो आपका होगा 4, यानी कि हिमाचल प्रदेश, यानी कि तमिलनाडु और कर्नाटक। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा तमिलनाडु और कर्नाटक, यानी कि ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय, कि दिल्ली उच्च न्यायालय, या हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो आपका होगा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, यानी कि राइट आंसर जो होगा ये होगा क्वेश्चन नंबर 4 होगा, यानी कि ये होगा राइट आंसर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन जो है मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। दक्षिण अफ्रीका में पालन की जाने वाली प्रजाति भेदभाव नीति को क्या कहा जाता है। गुट निरपेक्ष कहा जाता है, कि नागरिक अधिकार आंदोलन, कि रंग भेद, की मताधिकार। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका राइट आंसर जो होगा रंग भेद होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा रंग भेद,
यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगभेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि नीचे दिए गए युग्मों में से एक दूसरे से समानार्थी है, यानी कह रहा है कि कौन सुमेलित कर रहा है, समानार्थी है, उसके बराबर है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 15 का राइट आंसर जो होगा फुटबॉल और सॉकर, यानी कि फुटबॉल और सॉकर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 16 कह रहा है कि हिलोड़ कहाँ निर्मित है, कह रहा है नदी डेल्टा कि सूखा क्षेत्र में कि ग्लेशियर क्षेत्र में कि मानसून क्षेत्र में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा वो आपका होगा ग्लेशियर क्षेत्र में, यानी कि इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा ग्लेशियर क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है ना, फतेहपुर सिकरी कि औरंगाबाद कि हैदराबाद कि जौनपुर, यानी क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर जो होगा वो आपका होगा औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की, कि नंबूदरी प कि मुलजी वैश्य कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कि श्रीपद डांगे। तो आप सभी को पता होगा कि इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है ना। मैं क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा जोड़ा संयुक्त आपूर्ति का एक उदाहरण है, कॉफी और चाय, स्याही और पेन कि टूथब्रश और पेस्ट की ऊन और भेड़ का मांस। यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, यहाँ पे भेड़ होगा, है ना, भेड़ भेड़ का मांस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऊन और भेड़ का मांस, यानी कि राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा, ऊन और भेड़ का मांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है, यानी 49वें समांतर द्वारा किन देशों को पृथक किया गया है, अलग किया गया है। तो यूएसए और कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, या फ्रांस और जर्मनी, या रूस और चीन। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 होगा, यानी कि यूएसए और कनाडा। तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए और कनाडा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है, टिकाऊ वस्तुएं कि विलास की आराम की आवश्यकताएं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 यानी कह रहा है कि बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, है ना, यानी बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं। तो सबको पता है ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, यानी कि 5, यानी कि 5 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर्स होते हैं, 5 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि होयसला मंदिर को भारत के 42वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है ना, कर्नाटक में स्थित है, या तमिलनाडु में, या तेलंगाना में, या उड़ीसा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका होगा कर्नाटक, यानी कि कर्नाटक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है डेमोक्रेसी शब्द को किस भाषा से लिया गया है। ये लगभग प्रत्येक कंपटीशन में ये पूछा जाता है, ये बहुत वीवीआई है क्वेश्चन, है ना। ग्रीक की, हिब्रू की, अंग्रेजी की, लैटिन। तो आप सभी को पता है कि ये डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा है ना, जैन काल का प्रभाव, या मुगल काल का प्रभाव, कि हिंदू काल का प्रभाव, या बौद्ध कला का प्रभाव, है ना। कुछ ऑप्शन इसमें जो है ना इधर से उधर दिया हुआ है। जैन, यहाँ पे कला होना चाहिए, यहाँ पे कला होना चाहिए, यहाँ पे भी कला होना चाहिए, है ना। तो बिहार में पाल चित्रकला शैली पर किसका प्रभाव रहा था, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध कला का प्रभाव था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ये लगभग जो है ना यूपीएससी, बीपीएससी और जो अभी बिहार जो टीचर्स का जो वैकेंसी आया हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन था, है ना। बदरुद्दीन तैयब जी, कि मौलाना अब्दुल कलाम, कि हसन इमाम,
कि एम.एस. अंसारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा बदरुद्दीन तैयबजी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य डैश डैश था, अशोक का परदादा या अशोक का दादा कि अशोक का पिता या अशोक का दादा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा अशोक का दादा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका अशोक का दादा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था अशोक का दादा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कह रहा है कि तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है लीबिया, 2 में दिया है सीरिया, 3 में यूनान, 4 में लेबनान। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लीबिया, यानी कि वो जो डेनियल नामक एक तूफान जो है वो लीबिया को 20% हिस्सा जो है उसका तबाह कर दिया था। तो इस क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लीबिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 29। कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि भाग नहीं लिया है, तो खेतिहर मजदूर कि साहूकार कि किसान कि जमींदार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा साहूकार, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साहूकार जो है 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें जो साहूकार लोग भाग नहीं लिए थे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा जियोम। इस जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा जियोम, यानी कि जियोम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31। कह रहा है कि वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है, यानी कि वास्तविक वेतन से क्या अभिप्राय है। तो लाभ बटा कीमत स्तर की अधिशेष बटा कीमत स्तर की ब्याज बटा कीमत स्तर की नकदी बटा कीमत स्तर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा नकदी बटा कीमत स्तर, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। कह रहा है बल्ब में हमेशा डैश डैश होता है, सही विकल्प चुनिए, तंतु, प्रकाश, कांच की विद्युत धारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा कांच, यानी कि बल्ब में हमेशा कांच रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33। कह रहा है कि मध्ययुगीय भारत के किस शासकों को ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण का श्रेय मिला है। बाबर, कृष्णदेवराय, कि जहांगीर, कि शेरशाह सूरी। तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबर, यानी इस बाबर को जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे हैं कि वित्तीय समावेशन सूचकांक पिछले साल मार्च 2022 में 56.4 से बढ़कर मार्च 2023 में डैश डैश हो गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 60.1, यानी कि 2022 में 56.4 था और 2023 में 60.1 हो गया था ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन टू यानी 60.1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा है कि निम्न में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा, है ना। तो ऑप्शन दिया है बोध गया, ऑप्शन में दिया है बोध गया, वैशाली, कि राजगीर, कि उपयुक्त सभी। तो 35 का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा उपयुक्त में से सभी, यानी कि भगवान जो है महात्मा बुद्ध जो है उनका बोध गया से भी संबंध मतलब संबंध था, है ना, वैशाली से भी था और राजगीर से भी था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। कह रहे गांधी जी द्वारा पहला सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया गया, है ना, यानी गांधी जी जो थे सबसे सबसे पहला बार उन्होंने कौन से सत्याग्रह में शामिल हुए थे या स्टार्ट किए हुए थे। तो आप सभी को पता होगा कि गांधी जी जो हैं कि प्रथम बार चंपारण सत्याग्रह में भाग लिए थे, है ना। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 चंपारण में, ठीक है। 37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि भूमंडल में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। जापान, वेस्ट इंडीज, इंडोनेशिया की फिलीपींस। तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा इंडोनेशिया, यानी इंडोनेशिया ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। 94,163,
किलोमीटर, या 95,163 कि 96,163 कि 92,263। तो हम लोग जानते हैं कि बिहार का जो क्षेत्रफल जो है वो आपका होगा 94,163, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही है। 94,163 इसका क्षेत्रफल है किलोमीटर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हमारे राष्ट्रीय गीत के संक्षिप्त स्वरूप को त्योहारों के अवसर पर बजाने के लिए लिए जाने वाला समय 1 मिनट 50 सेकेंड या 30 सेकेंड या 20 सेकेंड। तो हम जानते हैं कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 20 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय सेवा में पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा 41 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पायल छाबड़ा, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पायल छाबड़ा जो है वो भारतीय सेवा में पैरा स्पेशल फोर्सेस में शामिल होने वाली प्रथम महिला है ना सर्जन बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हम सभी को पता है, मैं चाहता हूं कि आप कमेंट्स बॉक्स में है ना क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि राजगृह में आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति में कौन से कार्य हुए, यानी जो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था तो उसमें कौन सा कार्य हुआ था, है ना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 होगा, बुद्ध की भिक्षाओं का संकलन सूत और है ना विनय पिटक में हुआ, है ना? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब देखते हैं 44, हर्षवर्धन के काल में भारत की यात्रा करने वाला चीनी यात्री थे, कौन था? फायान था भाई, कि हेवन सेंग था, कि है ना कि इत्सिंग था, है ना कि आपका वांग संग था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 हेवन सेंग था, है ना? थोड़ा सा टाइपिंग में इधर हो गया है, हान संग था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, है ना, अजंता और एलोरा की गुफाएं डैश के पास है, यानी अजंता और एलोरा की गुफाएं है ना डैश के पास है, अजमेर में, औरंगाबाद की, पटना की, जयपुर। तो इस 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा औरंगाबाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, भारत का वह कौन सा राज्य है जो पहली बार महादलित अवधारणा को लाया और महादलित विकास मिशन का गठन किया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के, उड़ीसा या बिहार? तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट आंसर जो होगा वो होगा अपना बिहार, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47, इनके प्रशासन के लिए नगर पालिका संगठनों को तैयार किया गया, है ना? बड़े शहरों के लिए, कि नगर और छोटे शहरों के लिए, कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए, कि राजधानी शहरों के लिए? तो 47 का जो राइट आंसर जो होगा, है ना, नगर और छोटे शहरों के लिए, है ना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को दिल्ली स्थानांतरण किया गया? ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये हमेशा हर कंपटीशन में पूछा जाता है ये, कि किसके शासनकाल में भारत की राजधानी को मतलब दिल्ली हस्तांतरित किया गया, यानी कोलकाता से दिल्ली कब आया था और किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड मिंटो के काल में आया था, कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के, कि लॉर्ड कर्जन, कि लॉर्ड हार्डिंग? तो इस क्वेश्चन का जो 48 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड हार्डिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 होगा लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, कि स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया, है ना? स्वराज आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा श्रीमती एनी बेसेंट, है ना? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा श्रीमती एनी बेसेंट, है ना? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है ना? तो हम चाहते हैं कि आप जो है इसका राइट आंसर जो है कि आप कमेंट्स बॉक्स में करें, है ना? थैंक यू, जय हिंद।